हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. अ व्हील ऑफ मास 5 kg and radius 0.4 meter is rolling on a road without sliding with an angular speed of 10 radian per second. The moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is 0.65 kg meter square. What is the percentage of the kinetic energy of translation in total kinetic energy of the wheel? तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है मास ऑफ द व्हील दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मास ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 5 kg. रेडियस ऑफ द व्हील भी दी हुई है, तो r इज इक्वल टू 0.4 मीटर हो गई. इट इज रोलिंग ऑन ए रोड विदाउट स्लाइडिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड. तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड दी हुई है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट its एक्सिस ऑफ रोटेशन भी दिया हुआ है, दैट इज I इज इक्वल टू 0.65 kg मीटर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील. तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखते हैं, की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. क्वेश्चन के अंदर हमें एक व्हील दिया हुआ है जो रोल कर रहा है ऑन द ग्राउंड. तो इसके पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी. फर्स्ट होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो उसे हम लिख सकते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv². और दूसरी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. उसे हम लिख सकते हैं हाफ I इंटू दिस इज I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर. और जो इनका वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. ये इसका रिलेशन होता है. बाय यूजिंग दीज थ्री फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम यहाँ से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². हाफ mv को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा इंटू आर होल स्क्वायर. लेट अस पुट द न्यूमेरिकल वैल्यूज. न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करेंगे तो हाफ m की वैल्यू कितनी दी हुई है, m की वैल्यू 5 kg दी हुई है, तो हम यहाँ पर 5 kg पुट कर देंगे. इंटू ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो हम यहाँ पर 10 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू 0.4 मीटर दी हुई है, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 40 जूल. ये हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई. नाउ लेट अस कैलकुलेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करते हैं. हाफ इंटू I की वैल्यू कितनी दी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 0.65 kg मीटर स्क्वायर, ये हम लिख लेंगे 0.65 इंटू ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू अगेन वही यूज़ करनी होगी 10 रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 10 रेडियन पर सेकेंड होल स्क्वायर. After solving this, we will get the rotational kinetic energy is equal to 32.5 जूल. ये हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई. नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन. हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी is equal to kinetic energy translation upon kinetic energy in translation plus rotational kinetic energy into 100. यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखेंगे 40 जूल अपॉन 40 प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 32.5 जूल इंटू 100. इसे सॉल्व करने पर हमारे जो परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आती है वो है 55.17%.
तो अब हम यहाँ से अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं. फाइनल आंसर that is the percentage of translational kinetic energy is equal to 55.17% of total kinetic energy. Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.